Hi, another concept of marketing. 5 C's of marketing. 5 C's के अंदर आता है कंपनी, कस्टमर्स, competitors, collaborators और क्लाइमेट। ये वो 5 C's हैं। अगर इनको मद्देनजर रख के हम अपने डिसीजंस लें मार्केटिंग वाले, तो हमारे जो डिसीजंस होंगे इफेक्टिव होंगे रादर देन हम वैसे ही कोई डिसीजन ले लें अचानक से। इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं। या इंटरनल स्टेक होल्डर्स आपकी कंपनी इंटरनली हो सकती है, आपकी कंपनी पॉलिसीज हो सकती हैं, आपकी स्ट्रेंथ वगैरह हो सकती हैं। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जिसके अंदर आपके कस्टमर्स आते हैं, कंपेटिटर्स आते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। ये 5 C's ऑफ मार्केटिंग आपको बिजनेस का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस होती है बिजनेस की उसको एनालाइज करने में हेल्प आउट करते हैं। अगर आपके किसी भी कंपनी के अगर अंडर हो ये 5 C's उसको कंट्रोल करें, तो वो ना सिर्फ अपनी फ्यूचर प्रोडिक्ट कर सकते हैं बट अपने जो बिजनेस की सक्सेस है उस रेशो को बढ़ा सकते हैं। ये 5 C's के अंदर डिफरेंट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट डिफरेंट आते हैं, तो उनको मिला के एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है जिसका नाम है 5 C's ऑफ मार्केटिंग। सबसे जो पहला सी है वो कंपनी है। इट डिटरमाइंस इफ कंपनी इज इन अ पोजीशन टू कवर ऑल द कस्टमर नीड्स। आपको पता होना चाहिए कि जो आप प्रोडक्ट या आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो कस्टमर नीड्स को फुलफिल कर रहा है, क्या आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी वाली है या नहीं है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सॉट एनालिसिस करते हैं। सॉट एनालिसिस क्या होता है? दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग जिसके अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखते हैं। स्ट्रेंथ देखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट या आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोसीजर है और आपका आपका जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा है, आपकी प्राइसिंग अच्छी है। वीकनेस के अंदर देखते हैं कि अगर इनमें से जो मैंने आपको स्ट्रेंथ बताई उसमें से कोई ऐसी चीज जो कि आपकी वीकनेस हो, और मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी तो अच्छी है बट आपको वो क्वालिटी बनाने के लिए एक स्टाफ नहीं है जो कि प्रॉपर डिलीवर कर सके। अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट मार्केट के अंदर कोई नई मार्केट आ रही है या कोई गैप मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद आते हैं थ्रेट्स। कोई नया कंपेटिटर आ रहा है वो भी एक थ्रेट हो सकता है पॉसिबली, या कोई प्राइसिंग वॉर आ रही है जिसके अंदर आपके कंपेटिटर जो है प्राइस कम करके आपको बीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सी के अंदर हमें कंपनी के बारे में समझना होगा कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है और हम कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और हमारे पॉसिबल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। इन 5 C's में दूसरा जो सी है वो कस्टमर है। कस्टमर वैसे ही किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जो हम सर्विस या जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अल्टीमेटली कस्टमर के लिए, हमारे टारगेट ऑडियंस के लिए है। तो किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा होगा कि अपने कस्टमर को देखें कि वो एग्जैक्टली उसकी नीड्स क्या है, वो कहाँ पे शॉपिंग करता है और कौन सा तरीका यूज करता है। अगर वो एक ये वाली जो है चीज बाय करता है तो उसके साथ दूसरी कौन सी चीज बाय करता है, उसकी मेंटालिटी क्या है, उसका शॉपिंग का टाइम क्या है, वो कितने एक महीने में कब कब शॉपिंग करता है। और इस तरह से आप जितना भी एनालाइज करें कस्टमर को और जितना भी आप सोचें और अपने टारगेट ऑडियंस को ढूंढें, तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है आपकी मार्केटिंग के अंदर। जैसे ही आप कस्टमर आपको पता लग जाए कि आपका कस्टमर ये है तो आपको मार्केटिंग करने में आसानी होगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सी होता है इन 5 C's में से। 5 C's का जो तीसरा सी है वो कंपेटिटर्स। कंपेटिटर एनालिसिस बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप अपने जो कंपेटिटर है उसको नहीं समझेंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर नहीं बना सकते। जितना ज़्यादा आपका कंपेटिटर का पता होगा उतना अच्छा ही आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कंपेटिटर की वीकनेस आपको पता लग जाए और वो ही वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाए तो आप अपने कंपेटिटर को हरा सकते हैं। इसीलिए तो आपने सुना होगा शायद कि किसी भी दुश्मन को हराने के लिए उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। कंपेटिटर्स इसी तरह से काम करते हैं। जितना हमें उनके बारे में पता होगा उतना ही अच्छा हम मार्केट के अंदर जो है प्ले कर सकेंगे। चौथा सी है कोलैबोरेटर्स। कोलैबोरेटर्स आप किसको कह सकते हैं जो कि आपके बिजनेस के अंदर कोलैबोरेट करते हैं। वो थर्ड पार्टी हो सकते हैं, जिस तरह से सप्लायर्स हो सकते हैं, होलसेलर्स हो सकते हैं या आपको रॉ मटेरियल जो देते हैं वो हो सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप बिजनेस के हो, आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसको आपको रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। तो जो रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है वो भी आपका कोलैबोरेटर है। और उसके बाद जब आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लेते हैं और उसके बाद आप मार्केट में भेजते हैं होलसेलर के पास,
तो वो भी आपके बिजनेस का कोलैबोरेटर है। उसके बाद जब वो आखिर में जाती है सप्लायर के पास, तो वो भी आपका कोलैबोरेटर है। तो ये जो कोलैबोरेटर्स को समझना है और इसके पूरे के प्रोसेस को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो मार्केटिंग डिसीजंस होंगे वो बेहतर तरीके से हम ले सकेंगे। हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेहतर बना सकेंगे, हम मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकेंगे। और इसी तरीके से हम अपनी प्रोडक्शन को या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं एज पर द नीड ऑफ द मार्केट। पांचवा सी इन 5 C's ऑफ मार्केटिंग के अंदर आता है कॉन्टेक्स्ट या क्लाइमेट। ये पॉसिबल लिमिटेशंस को डिटरमाइन करता है। इसके अंदर तकरीबन सारी वो चीज़ होती हैं जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते और या या वो अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। इसी के अंदर एक और मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जो कि पेस्टल एनालिसिस होता है। पेस्टल क्या होता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल या फिर लीगल इश्यूज एंड चेंजेस। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 5 C's, हाउ डू दे वर्क। सबसे पहले हम जो है लेट्स से हम कोका कोला को डिस्कस कर लेते हैं। कोका कोला कंपनी है, बेवरेजेस बनाती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसकी डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और हर किसी को पूरी दुनिया के अंदर वो डिलीवर करती है। और उसका जो कस्टमर है वो तकरीबन हर डेमोग्राफिक का है, जो पानी भी पीता है और जो कोल्ड ड्रिंक भी पीता है। और इसके अलावा उसकी जो एज ग्रुप है वो मोस्टली यंगस्टर्स हैं। उसके बाद उसके जो कंपेटिटर्स हैं वो उसके अंदर आ जाता है, पेप्सी आ जाता है। उसके बाद अगर पानी के अंदर देखा जाए तो नेस्ले भी उसका कंपेटिटर कहला सकता है। फिर उसके बाद आते हैं कोलैबोरेटर्स कि वो जो बॉटल्स बनाता है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो जो टिन्स बनाता है वो कौन प्रोवाइड करता है। उसके बाद उसके सप्लायर्स कौन से, मैन्युफैक्चरर्स जो खुद है बट सप्लायर्स कौन है, और इसके बाद होलसेलर कौन है, वो कहाँ पे रखता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर कोलैबोरेटर के अंदर आ जाती हैं। फिर उसके अंदर आता है क्लाइमेट या कॉन्टेक्स्ट कि वो उसको शुगर फ्री भी देना है, उसको शुगर वाला भी देना है, उसको डिफरेंट टेस्ट भी देना है, डिफरेंट फ्लेवर भी देना है। बट मोस्ट ऑफ इसके अलावा फिर पूरी दुनिया के अंदर टैक्सेस कौन से हैं, पॉलिटिकल इश्यूज कौन से हैं और कौन से मुल्क के अंदर कौन सा टैक्स लागू होता है। तो ये सारी चीज़ें कोका कोला को देखनी पड़ती हैं। और ये सारी चीज़ें अगर वो कोका कोला अपने बारे में लिख ले, कंपनी, कस्टमर, कंपैटिटर या कोलैबोरेटर या क्लाइमेट या कॉन्टेक्स्ट के बारे में लिख ले एक जगह पे, तो ऑब्वियसली अच्छे डिसीजन लेगा। That's it for today. See you in the next video. Hey, do not forget to subscribe to our YouTube channel and leave your feedback in the comment box. Thank you.